जैसे लोग पेड़ों के नीचे बैठते थे, आज भी उसी पेड़ के नीचे पूरा का पूरा परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है। क्या आपको एहसास है कि आपने 66 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है? लोग इतने काम करते हैं हमारे लिए तो करते हैं, तो हम इतना नहीं कर सकते इनके लिए? मेहनत करके पढ़ लिख के कुछ करके दिखाए इनको। जैसे वो कोल्हू में काम करते थे, चरखी में, दिल से दी है या कुछ ऐसे द्वेष भावना से भी? दिल तो ही दी सभी ने। हाँ जी। जिला सहारनपुर का गांव है जड़ौदा पांडा, और जहां पर बीएनडी इंटर कॉलेज है। बीएनडी इंटर कॉलेज का इतिहास है 1958 में इस्टेब्लिश्ड हुआ। 1958 में बीएनडी इंटर कॉलेज की बुनियाद रखी गई और 1964 में इसको हाई स्कूल की मान्यता मिली। 1960 में हाई स्कूल की मान्यता मिली और 1967 में इसको इंटरमीडिएट की यूपी सरकार से मान्यता मिली। और आज 2024 है। कुल मिलाकर 66 वर्ष का समय हो गया है। और इन 66 वर्षों में कश्यप समाज की एक बेटी, जिस पे कैमरा लगाइए, उसने अपनी हाई इंटरमीडिएट की परसेंटेज में एक नेशनल लेवल का रिकॉर्ड तोड़ा है। और त्यागी समाज का ये गांव, जहां पर कश्यप समाज की बेटी ने जनरल समाज को और दूसरे समाजों को एक अच्छा मैसेज दिया है अपनी परसेंटेज हासिल करके। और एक बात और बता दें कि टैलेंट किसी हवेली का मोहताज नहीं, या टैलेंट किसी बड़े घराने की जागीर नहीं, या टैलेंट किसी जनरल कास्ट की कठपुतली नहीं जो उसके इशारों पे नाचती हो। टैलेंट कहीं भी पैदा हो सकता है, लेकिन दुनिया का इतिहास गवाह है कि अमूमन टैलेंट बहुत ही दबी कुचली जगहों पर से ही पनपने की कोशिश की है। और टैलेंट ने हमेशा जो सप्रेस्ड दुनिया है, जो बहुत मजलूम और मजबूर लोग रहे हैं, और कैमरा लगाइए कि ये कोल्हू जो चरखी होती है उसका इनका कारोबार है। और ये पूरा का पूरा देखिए ये माहौल, और ये आज भी पेड़, पुराने ज़माने में जैसे लोग पेड़ों के नीचे बैठते थे, आज भी उसी पेड़ के नीचे पूरा का पूरा परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है, चरखी चलाने वाला ये परिवार। और बीएनडी इंटर कॉलेज टॉप करने की कुछ रीजंस क्या है, वजूहात क्या है, यही जानने की कोशिश हम लोग करेंगे। अपना नाम बताओ। आंचल। आपने बीएनडी कॉलेज इंटर कॉलेज टॉप किया है। क्या आपको एहसास है कि आपने 66 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है? हाँ जी। कितने परसेंट आए हैं सामने देखिए? 91.8। हिंदी में बताओ। 91.8। 91.8। जैसे आप पढ़ती थी, जैसे आपका ये माहौल है जो कैमरे के जरिए हमारे दर्शक देख रहे हैं, कितने घंटे पढ़ती थी और किस किस तरह की सुविधाएं आपके पास मुहैया थी? मैं सुबह को भी, शाम को, रात को, मतलब जब भी टाइम मिलता तभी पढ़ती थी। मतलब कोई समय नहीं था ऐसा कि मतलब कि पढ़ना है कि छोड़ना है, ऐसा कुछ नहीं था बिल्कुल। सब्जेक्ट क्या थे आपके पास? मेरे पास पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों सब्जेक्ट के नंबर बताइए हमारे दर्शकों को। बायोलॉजी में 67 और फिजिक्स में 64 और केमिस्ट्री में 63। टोटल मार्क्स विद प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल में एक में तो 97। प्रैक्टिकल या विद प्रैक्टिकल मेंशन कीजिए अपने मार्क्स। 97। किसमें? बायोलॉजी। हिंदी में बताओ। बायोलॉजी में 97? नहीं, 100 में से 97। और उसमें केमिस्ट्री में 94। 100 में से? हाँ जी। और फिजिक्स में 93। 93। हाँ और जी। हिंदी में? हिंदी में आए थे मेरे 88। इंग्लिश में? 87। जैसे आपने एग्ज़ाम पेपर किया, उसके बाद घर पर आई, कैलकुलेशन किया कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे, तो वो जो गैस आपने किया है उसके मुताबिक कितने नंबर आए, कम आए या ज़्यादा आए हैं? मैंने ऐसे नहीं किया कि मतलब घर नहीं देखा आगे कि अपने पेपर को। आपने घर आके कोई चेकिंग बस क्यों ये नहीं देखा कि मतलब जो गलत थे बस वे देखे, सही का वो नहीं किया मैंने। मतलब सही कितने हैं, गलत क्या, बस गलत देखे कि कितने गए। आपको लगता है कि जितने मार्क्स आपके आने चाहिए उतने ही आए हैं? हाँ जी। कुछ शिकायत तो नहीं है बोर्ड से? नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं है। जो आपके क्लासमेट्स थे, क्या आपको उनको एहसास था कि इस बार जो टॉपर बनेगी वो आंचल ही बनेगी? नहीं, ये तो किसी को नहीं था, किसी को भी, मुझे खुद नहीं था ऐसा होगा। आप आगे अगली बेंच पे बैठती थी या बैक बेंच पे बैठती थी? फर्स्ट पे। फर्स्ट पे? हाँ जी।
तो फर्स्ट बेंच पे तो अमूमन इंटेलिजेंट स्टूडेंट ही बैठते हैं, तो क्या टीचर्स को किसी को लगता नहीं था कि तुम हकीकत में कुछ कर जाओगी? हाँ, टीचर को तो ऐसा लगता था, लेकिन सभी को मतलब ऐसा नहीं था कि 11th में मतलब मैंने इतनी वो नहीं की ना, तो 12th में जाके ज़्यादा मेहनत की। बायोलॉजी थी आपके पास? हाँ जी। ये बायोलॉजी जो आपने 12th में ली है, इसके पीछे आपकी किसकी डायरेक्शन थी इसको लेने में? डॉक्टर लाइन ही है बस अभी नहीं, तो। किसने समझाया था? किसी ने नहीं, अपनी मर्जी से ली थी। पापा जी कुछ पढ़े लिखे हैं? हाँ जी, कितने? 8th 10th तक है। और मम्मी? मम्मी नहीं है। और दादाजी? हाँ जी, वे तो है 12th। 12th पास है। हाँ। तो जो परिवार है उसका सपोर्ट किस तरह से मिला है आपको होमवर्क में या घर होम स्टडी जो आप करती थी? मतलब मम्मी कभी काम तो बताया नहीं घर में किसी ने, मतलब कुछ नहीं, ऐसा कोई नहीं कहता कि मतलब पढ़ो ना आगे बढ़ो, सब ऐसे ही कहते हैं। लड़कियों के लिए तो मतलब यही सेफ है कि आगे बढ़ो, अपने डिपेंडेंट बनो, खुद कुछ करके दिखाओ। 10th में कितने परसेंट मार्क्स थे? 81 थे। 81। जब भी आप टॉपर थी? हाँ जी। तो 10th और 12th टॉप किया है, तो ये जितनी फैमिली जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनका कितना एहसान है आपके ऊपर? सारा इनका ही है जो पढ़ा रही इतना हमें। कैसे कहोगे, किन शब्दों में बताओगे इस बात को? इनके लिए तो सब दिन ही है जो इन्होंने मतलब हमें इतना बनाया, इतने काबिल कि स्कूल भेजते। पहले ज़माने में तो लड़कियों को मतलब घर से बाहर भी नहीं निकलन देते थे, और अब इतना वो बनाते हैं कि अकेले जा सकते हैं कहीं भी। कॉलेज के प्रिंसिपल और स्टाफ फैकल्टीज़, उनके बारे में बताइए। कौन ऐसे टीचर्स हैं जो आपको मोटिवेटेड करते थे, जिनसे आपने इंस्पिरेशन ली है, डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में? एक प्रिंसिपल सर भी वैसे तो स्टेज पे सबको मोटिवेट करते थे, इतना वो नहीं था। नाम क्या है प्रिंसिपल? ज्ञानेंद्र। और एक बायो वाले टीचर थे सुनील सर, वे ज़्यादा मतलब मोटिवेट करते थे लड़कियों को खासकर, तो उनसे ज़्यादा वो मिला। और स्कूल में मतलब सभी टीचर ऐसे थे जो सब बच्चों को मोटिवेट करते थे। मोटिवेशन तो अपने आप से मिलता है सबसे ज़्यादा, तो सब करते थे ऐसे। तो खुद से कैसे मोटिवेटेड हुई हो आप? मतलब खुद से अपने पापा मम्मी को देख के इतने फैमिली से? हाँ जी, मतलब इतने काम करते हैं हमारे लिए ही तो करते हैं, तो हम इतना नहीं कर सकते इनके लिए। मेहनत करके पढ़ लिख के कुछ करके दिखाए इनको। मतलब जैसे वो कोल्हू में काम करते थे, चरखी में काम करते थे, लेबर क्लास, हार्ड वर्क, तो वो देख के आपको इंस्पिरेशन मिलता हाँ था? जी, हाँ जी। अच्छा, वहाँ पर एक हेड क्लर्क है राजकुमार, उनका क्या योगदान रहा है? उनका तो इतना नहीं पता, ज़्यादा वो नहीं थे ना उनसे, वे वहीं रहते थे। फिजिक्स के केमिस्ट्री के टीचर्स के बारे में बताइए। ट्यूशन पढ़ा वैसे तो मैंने स्कूल में भी, वैसा भी आए थे एक सर नए, तो अच्छा था। ट्यूशन विश्वास सर के पास पढ़ा, तो बहुत मतलब मोटिवेट करते थे बच्चों को। मतलब ऐसा नहीं कहते थे कि मतलब जो इंटेलिजेंट हो वही कुछ कर सकता है, मतलब हार्ड वर्क होना चाहिए। जब आपका रिजल्ट आया और आपने टॉप किया, तब आपका रिएक्शन क्या था अपने आप से? अपने आप से क्या सवाल किया आपने? मतलब खुशी हुई थी बहुत, मतलब मेहनत की फल मिला। सब टीचरों का बहुत धन्यवाद जो अभी आपने कहा है कि मुझे विश्वास नहीं था इतने मार्क्स आने का, तो जब नहीं था और जब आपके सामने वो चीज़ आई, तो उस वक्त का जो कॉम्प्लीमेंट था? बस ऐसा था कि मतलब जब मैं मेहनत करती थी तो लगता था मतलब कम है थोड़ी, लेकिन फिर देखा मतलब रिजल्ट देखा तो लगा कि हाँ हुई होगी इतनी। तो मतलब देखने से अपने आप को ऐसा लगता है कि हमने बहुत कम मेहनत की है। मतलब जब पेपर देते हैं खुद ही मतलब पूरा दिन भी पढ़ लो फिर भी कम लगता है। स्कूल मैनेजमेंट जो है, जैसे आपने इतना अच्छा रिकॉर्ड बनाया है, तो उसने स्पेशल कॉलेज ने आपके लिए क्या किया है आज तक रिजल्ट के बाद? तो अभी तक कुछ नहीं है ऐसा। कोई कॉम्प्लीमेंट भेजा है, कुछ फ़ोन करके कहा है, कुछ आपको बुलाया हो कि हाँ चल कॉन्ग्रेचुलेट, अच्छा मतलब ये तो सब टीचर ने दी थी उसी, मतलब जिस टाइम रिजल्ट आया तो सब टीचर की मैसेज कॉल वगैरह आए थे, सबने बहुत मतलब बधाई दी थी। उन टीचर का नाम बताओ जिन्होंने एक ऐसा आपको मैसेज किया हो जो आपको हकीकत में बहुत सेंटिमेंटल लगा हो कि वाकई ये टीचर हैं जो हार्टली मुझे बधाई दे रहे हैं। रमन सर, उन्होंने मतलब क्या सब्जेक्ट है उनका फिजिक्स, तो उन्होंने मतलब ऐसा लगा था, वैसे तो सब टीचर ने ऐसा ही किया था जैसे सब करते हैं, सभी ने किया था, तो अच्छा ही लगा था। मतलब कि सब हमारे बारे में इतना सोचते हैं। उन्होंने मतलब मैसेज कोई मतलब जिनसे बात भी नहीं करते टीचर, 10th में जिन्होंने पढ़ाया था उन्होंने का भी मैसेज आया था, सभी की कॉल्स हाँ पे जी, मैसेज हाँ है। जी। चलिए पापा जी से बात करते हैं। बेटी बराबर में बैठी है, फ़ख्र का लम्हा है, बड़े गर्व की बात है, तो एज अ फादर क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत अच्छा लगा, लड़की है, अच्छे नंबरों से पास हुई। उम्मीदें क्या थी?
उम्मीद तो जी अच्छी थी पढ़ाई में। जितना एक्सपेक्टेड रिजल्ट आया इतनी उम्मीदें थी या उससे कम थी या ज़्यादा थी? नहीं इतनी तो उम्मीद थी जिससे। पढ़ाई में अच्छी है, रात को 2-2:30 बजे तक पढ़ो जाती बैठी मैं यहाँ चरखी में काम करो जाते पढ़ी पे जाते तो पढ़ती मिलती बैठी है मैं यहाँ। जब रात को 2-2:30 बजे तक पढ़ती मिली तो क्या आपका रिएक्शन था कि कुछ इस बार डिफरेंट रिजल्ट आने वाला है? हाँ जी, फिर तो हो ही जा जब मुझे 2-2:30 बजे पढ़ रही सुबह 5 बजे उठकर पढ़ना शुरू कर दे थी। दादी बैठी है। हाँ जी। पोती ने बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाया है, क्या कहना चाहोगी पोती के लिए? क्या करना चाहूँ? हाँ मतलब क्या किस तरह की खुशी हुई आपको? यह खुशी नहीं हुई कि भाई बेचारी नंबर ले गया। आपको पता है कि उसने कॉलेज टॉप किया है? हाँ जी पता। क्या होता है कॉलेज? कॉलेज पढ़ाई होती है। आप भी गए कभी अपने जमाने में? हाँ गए, क्या लेने गए हम क्या लेने गए? गए नहीं ना। तो वो जमाना अच्छा था कि आज का जमाना अच्छा लगता है आपको? मतलब आज का जमाना अच्छा लग रहा। वो कैसे? मतलब आज की जो औरतों जी जो नंबर बढ़िया ले रही, पढ़ रही, लिख रही, आज़ादी है हर लड़कियों को। हाँ जी। आपके समय में नहीं थी? ना जी हमारे सब उसमें बहन थी नहीं थी। मम्मी से भी बात करते हैं। हालांकि ये हमारा कल्चर है, समाज है जो इतने अच्छे अचीवमेंट के बावजूद भी हालांकि सब लोग परिवार के बैठे हैं, लेकिन एक सभ्यता और संस्कृति होती है जो हमें डिफरेंट बनाती है दूसरे देशों से, दूसरे मुल्कों से। आप बताइए, बेटी आंचल ने रिकॉर्ड बनाया है 66 वर्षों का। इस मौके पे एक माँ बेटी के लिए क्या कहना चाहती है? बेटी तो यही कहना चाहती है अपने माँ बापों का, बोलते रहिए, अपने माँ बापों का रोशन करे नाम। सब तो बढ़िया अच्छी लगा है, पढ़ती हो ये लड़की हो। आसपास की जो महिलाएं हैं, जैसे बेटी ने टॉप किया, उनकी बातचीत कैसी थी उसके बाद? कुछ नहीं थी जी, बस पढ़ाई के लिए ही हो जाती है, काम को हम बताओ इनसे। जब आपने लड्डू या रसगुल्ले बांटे तो किसी ने कुछ शाबाशी भी दी है? हाँ जी, सब ने दी। दिल से दी है या कुछ ऐसे द्वेष भावना से भी कुछ बात की है? दिल तो ही दी सभी ने। हाँ जी। तो आपको लगता है कि महल्ला पड़ोस भी खुश है आपकी बच्ची की कामयाबी से? हाँ जी, सभी खुश हैं जी, सच्चाई सब ने। क्या है? हाँ जी, सच्चाई तो यही है, पढ़ती आती है और बस। और दादाजी बाबा जी भी बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप भी बताइए, पोती जी ने इतने अच्छा बैठ रही है, इतना अच्छा, पोती जी के लिए क्या बोलेंगे? हमने कहा भाई जी बोलते रहिए हाँ, इसमें। भाई अच्छे नंबर पास ही भाई अच्छे काम पढ़ाने को ध्यान और करेंगे उसका। अगर 50 साल पहली बात करें और आज की बात करें तो 50 साल पहले और आज के माहौल में लड़कियों के लिए खासकर क्या अंतर है? अंदर अब ज़्यादा पढ़े लिखे हमारे पहले कोई पढ़ता भी, पहले कोई पढ़े थे। अच्छा लगता है। हाँ अच्छा लगा था। हाँ तो पोती के नंबर 1 आने पे आपका जो अंदर से भावनाएं निकली है? खुशी भावना निकली। अच्छी हाँ, ये लड़की ने हमें बताया कि अकबर टॉप कर स्कूल में बड़ा अच्छा जाए, हमने मिठाई लिए बांटे भी इसके खुआई जी। और यामीन, क्या बताया आपने नाम अपना? यामीन साहब भी यहाँ पर बैठे हैं, जो वास्तव में एकता की एक बात है। एक बच्ची ने कॉलेज टॉप किया है, आप क्या कहोगे? बहुत खुशी है जी, मतलब हमारे गाँव हमारी पोती है, भाई की पोती, जब अपनी पोती, बहुत खुशी है। आपको पोती ने कभी बताया कि मेरे इतने नंबर आए हैं? नहीं, मैं तो कितने दिनों में बिहार ना यहाँ पे। अच्छा, कम आए हो जी। ये जो थोड़ी सी नम है आंखें, ये खुशी है या कोई अपना पुराना जख्म है जो आज निकल आया? ओके। सादगी भरा एक परिवार है जहाँ पर एक सादगी वास्तव में लाजवाब है। कश्यप समाज है ये दूसरा ऐसा गांव है जहाँ पर कश्यप समाज की बेटी ने, इससे पहले हमारी अगर कोई रिपोर्ट देखी, राशि अम्बेटा चांद, जहाँ पर 73 वर्षों का रिकॉर्ड कश्यप समाज की बेटी ने तोड़ा है। और ये जड़ौदा पांडा, यहाँ पर 66 वर्षों का रिकॉर्ड कश्यप समाज की इस बेटी ने तोड़ा है और समाज का नाम रोशन किया है। बोर्ड एग्ज़ाम में एक बेहतरीन रिजल्ट दिया है। नए अपडेट के लिए बने रहें एन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।